तो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है। और बेटा अभी आपने आई थिंक ज़्यादातर बच्चों ने अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा। जिन बच्चों ने अपना रिज़ल्ट चेक नहीं किया है, अगर उनको जानकारी नहीं है इस वजह से, या साइट ओपन नहीं हो रही इस वजह से, या उनका रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज रात तक भी आप आराम से मतलब चेकिंग कर सकते हैं रिज़ल्ट की। और याद रखना बेटा, रिज़ल्ट आपका भी आया है। अब बच्चों से मैंने आज सुबह एक वीडियो डालकर ये पूछा था कि आपकी रैंक में क्या फ़र्क है। तो बच्चों ने जो मुझे बताया है, तो किसी की रैंक में 3 रैंक का फ़र्क है, किसी की रैंक में बेटा 4 का फ़र्क है, 10 का, 16 का, 21 का, और बच्चों की रैंक में 60 रैंक तक का भी फ़र्क है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को रैंक में फ़र्क होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये देखो ऐसा है कि अगर आप अपनी स्टेट में कॉलेज नहीं ले पा रहे थे अभी, तो इस रैंक के फ़र्क की वजह से आपको अपनी स्टेट में ही कॉलेज मिल जाएगा, और ये अच्छी बात है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि भैया क्वालिफाइंग मार्क्स तो बिल्कुल भी बढ़े नहीं हैं, वही के वही क्वालिफाइंग मार्क्स हैं भाई। क्वालिफाइंग मार्क्स में कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। अब वही प्रीवियस क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अगर आपको नहीं पता तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 146, और अगर बेटा ओबीसी, एससी, एसटी तो 129 एटलीस्ट। ठीक है, इससे नीचे नहीं होगा, मतलब इससे नीचे क्वालिफाई नहीं हो आप। बाकी तो एमसीसी क्या गाइडलाइंस देता है कि नॉन क्वालिफाइंग बच्चों को मौका दिया जाता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का या नहीं, उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखते हैं वो वेट कब तक चलता है। मुझे लगता नहीं कि अब ज़्यादा टाइम बचा है। ठीक है, फिर भी चैनल से जुड़े रहें, अपडेट मैं आपको हाथों हाथ देता रहूँगा जो भी नोटिफिकेशन मुझे मिलेगी। और चिंता मत करना बेटा, एमसीसी की जो नोटिफिकेशन होती है वो ऐसा नहीं आते ही आपको पता चलनी चाहिए। अगर एक दिन बाद भी पता चलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एटलीस्ट आपको 10 दिन का टाइम तो एमसीसी देती ही है फॉर वेरिफिकेशन। खैर अगर इस बार भी कुछ धमाका करने की कोशिश की गई, इसमें भी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो बात अलग है, पर इसकी उम्मीदें थोड़ी सी मुझे कम है। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को तो एटलीस्ट शायद वो ना ही परेशान करें। बाकी बट नॉन प्रिडिक्टेबल है भाई एनटीए, देखते हैं क्या होगा। आप बने रहो चैनल पर, जो भी अपडेट होगा और जो गाइडेंस होगी वो मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि भाई काउंसलिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई, या मतलब काउंसलिंग होगी 6 तारीख से या नहीं होगी, एमसीसी का वेरिफिकेशन होने वाला है या नहीं होगा, और स्टेट काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया कट ऑफ से डाउन मार्क्स हैं, मतलब क्वालिफाइंग से नीचे हैं, क्या होगा। क्वालिफाइंग से नीचे हैं तो बेटा एडमिशन मिलने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ एनटीए एमसीसी डिसाइड कर सकता है, उसकी नोटिफिकेशन का वेट करो, ये आपका जवाब। दूसरे बच्चे की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, भैया जो डेट दे रखी है एनटीए ने वो 6 तारीख है, 6 जुलाई है, और लग तो नहीं रहा है कि 6 तक शुरू हो पाएगा, लेकिन अगर हुई भी तो अभी तक तो 6 जुलाई है। बाकी जो भी होगा, जो अपडेट होगी वो मैं आपको दे दूंगा। तीसरी चीज़ कि भैया मतलब लास्ट चीज़ ये पूछना चाहते हैं स्टेट वाइज काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो बेटा स्टेट बाय स्टेट नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जो जानकारी मुझे मिलती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा। बाकी कुछ स्टेट्स के अंदर बेटा पीडब्ल्यूडी बच्चों का वेरिफिकेशन हो चुका है, कर्नाटका, केरला। तो आपके यहाँ पर बेटा फिजिकल वेरिफिकेशन की जो डेट है, नोटिस जो है वो आप ज़रा ध्यान रखें, क्योंकि स्टेट बाय स्टेट में शॉर्ट वीडियोस डाल चुका हूँ। अगर आपका स्टेट छूट गया है कि कौन सी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कौन से सेंटर पर विजिट करना होता है, तो आप मुझसे मतलब कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। बाकी सोशल नेटवर्क साइट्स हमारी अबाउट सेक्शन में मेंशन है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो जाना, तो उसका भी जवाब मैं आपको दे दूंगा बेटा। और कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही, कुछ और पूछना चाहते हो इसके अलावा तो मैं उसका भी जवाब आपको दे दूंगा। तो बेटा ओवरऑल यही हुआ है कि पीडब्ल्यूडी बच्चों की रैंक में कोई फ़र्क नहीं आया है। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।